बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आई होप कि आप सबकी ईद बहुत ही प्यारी गुजरी होगी। तो यहाँ पे जी गर्मियाँ बहुत ज़्यादा इंतहा की हो गई हैं, तो बच्चियों के लिए प्यारे प्यारे से फ़्रॉक डिज़ाइंस बनाने हैं हम लोगों ने। उसके लिए यहाँ पे मेरे पास एक गज़ जो है ना ये वाली लेस है, और ये एक गज़ ही मेरे पास ये वाला पीस है। एक गज़ से ज़्यादा नहीं है, कम ही होगा लेकिन ज़्यादा नहीं है, ठीक है जी। एक गज़ में हम 2 साल की बच्ची के लिए ब्यूटीफुल सा, बहुत ही प्यारा ब्रांडेड स्टाइल का खूबसूरत और एलिगेंट सा ड्रेस डिज़ाइन बनाएंगे, जो लाइट भी होगा और जो है ना बहुत ही ब्यूटीफुल सी लुक भी देगा, ठीक है जी, स्टाइलिश सा। यहाँ पे जी सबसे पहले ये वाला फैब्रिक देख लें। इसमें मैंने सबसे पहले जो है ना अपर बॉडी उतारनी है। 2 साल की बच्ची के लिए परफेक्ट मेजरमेंट हैं, ठीक है जी। यहाँ पे जो तैयार मुझे इसकी चेस्ट चाहिए ना, वो चाहिए 12 टू 13, ठीक है जी। तो मैंने 15 इंचज़ जो है ना इसकी लेंथ ले ली है, विड्थ। तो यहाँ पे देखें जी, कपड़े को आपने इस तरह से डबल कर लेना है। लेंथ इसकी जो है ना मैं 9 इंचज़ ले रही हूँ। 8 इंचज़ मेरे पास रेडी आ जाएगी अपर बॉडी। तो ये बहुत होती है 2 साल की बच्ची के लिए। हमने इसको कटिंग करके अलग कर लेना है। ये बहुत ही जो है ना खूबसूरत सी फ़्रॉक रेडी होने वाली है। स्टार्टिंग में आप लोगों ने थोड़ा सा देख भी लिया होगा उसको। यहाँ पे देखें जी, इसको हम उल्टा कर लेंगे क्योंकि बहुत ही लाइट और प्यारा सा कलर है, तो चौक के निशान जो है ना वो वाज़े हो जाएंगे। यहाँ पे देखें जी, 4 इंच में इसका शोल्डर रख रही हूँ, ठीक है। हाफ़ इंच डाउन कर लें। 4 इंच पर ही मैं इसकी आर्म होल रख रही हूँ, ठीक हो गया। चेस्ट मैंने बताया ना आप लोगों को कि हम 12 टू 13 रखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप आर्म होल की लाइट सी शेप दे दें, और ये देखें जी 6 रख लें, 6.5 और 7 रख लें। जितना मतलब कि आपकी बच्ची ज़्यादा हेल्दी है तो 7 रख लें, अदरवाइज 6.5 इनफ है, ठीक है जी, 2 साल की बच्ची के लिए। मेरी बेटी को ये माशाल्लाह से बिल्कुल खुले डुल्ले फ़्रॉक आती है, ठीक है ना, टाइट वाली नहीं होती, बहुत खुली होती है, जिसमें गर्मी भी फील नहीं होती उसे और वो रिलैक्स रहती है, बहुत ही कंफर्टेबल सी बनती है फ़्रॉक्स, ठीक है जी। यहाँ पर ये देखें मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। अब आपने कट्स लगा लेने हैं सेंटर के, ताकि हमें जो है ना आगे स्टिचिंग में आसानी रहे। अब आपने बैक को अलग कर लेना है और फ्रंट की बिल्कुल हल्की सी लाइट सी डीप कटिंग कर लें। अगर आप करना चाह रही हैं तो अच्छी लगती है, कर लें, अदरवाइज़ अगर नहीं भी देना चाह रही तो कोई मसला नहीं है, ठीक है जी। यहाँ पे ये हमारी अपर बॉडी कट हो चुकी है। अब बारी है जी लोअर बॉडी की। लोअर बॉडी जी मुझे जो चाहिए ना, यहाँ पे ये देखें, ये इस तरह से 4 फोल्ड फैब्रिक है मेरे पास। इसको सीधा कर लें, जो भी मतलब कि थोड़ा आड़ा टेढ़ा था ना, मैंने वो कटिंग कर लेना। यहाँ पे देखें जी 19 इंचज़ इसकी जो है ना विड्थ है, अच्छी खासी फैब्रिक की विड्थ है। और यहाँ पे जो लेंथ आ रही है ना वो 9 आ रही है, ठीक है। मुझे रेडी 10 चाहिए और उसके लिए मुझे 11 इंचज़ पे कट करना होगा, बट यहाँ पे फैब्रिक मिनिमल सा है, पीसीज़ हैं हमारे पास, तो पीसीज़ में से रेडी कर रहे हैं। 2 इंच की हम फ्रिल लगा लेंगे, और यहाँ पर हमने 9 इंच की लोअर जो है ना फ़्रॉक जिसमें हम बनाएंगे चुन्नट डालेंगे, वो कट कर लिए, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखें जी, ये हमारी अपर बॉडी और लोअर बॉडी कट हो चुकी है। अब ये जो फैब्रिक हमारे पास बच गया है ना, इसमें से आपने पहले सबसे पहले स्लीव्स निकाल लेनी है। बिल्कुल लाइट सी रखेंगे स्लीव्स, बिल्कुल जो है ना ऑफ शोल्डर नहीं बनाएंगे, थोड़ी सी स्लीव्स देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखें ये वाला फैब्रिक हमारा आ गया। तो इसको आप देख लें कितना फैब्रिक है। ये 8 इंच इसकी जो है ना चौड़ाई है और 8.5 और 9 इंचज़ इसकी जो है ना लंबाई है। तो इसको डबल कर लेंगे ताकि हमारी 2 स्लीव्स आ जाएं, बिल्कुल छोटी सी, मतलब 4 इंच एक स्लीव्स की लेंथ रहेगी, ठीक है जी। यहाँ पे इसको आप इस तरह से जो है ना कटिंग दे लें। बहुत प्यारी ये स्लीव्स बनती हैं, छोटी सी, बिल्कुल प्यारी सी, ऐसे बिल्कुल जो है ना कंधा बिल्कुल मतलब अच्छा बुरा भी नहीं लग रहा होता, और बहुत खूबसूरत परियों जैसी लुक भी आ जाएगी आपकी। यहाँ पे ये देखें इस शेप में हमारी स्लीव्स कट हो चुकी हैं। अब जी बारी है नेक की। तो पूरा डिज़ाइन भी हमारा नेक में ही बनना है। तो देख लें नेक को अच्छे से। 8 इंचज़ इसकी चौड़ाई है बुकरम की और 8 इंचज़ ही इसकी लंबाई है, ठीक है जी। 8 बाय 8 का ये पीस है हमारे पास। इसको आपने इस तरह से डबल करके और
इस तरह से फ़ोल्ड कर लें ताकि इसमें हमारी फ्रंट और बैक दोनों नेक एक साथ कट हो जाएं। ठीक है जी, इस तरह मेरे ख़्याल से आप लोगों को समझने में भी इजी रहेगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मोस्टली हम बच्चियों की नेक 2 इंचज़ पर रखते हैं, बट यहाँ पे मैं 3 इंचज़ पर इसकी जो है ना चौड़ाई रखूँगी। ठीक है, गहराई में रखूँगी इसकी, बैक नेक की जो गहराई रखूँगी वो रखूँगी 2.5 इंचज़ पर, और फ्रंट नेक की जो गहराई रखूँगी वो रखूँगी 3.5 इंचज़ पर। ठीक है जी, ये इस तरह से आपने इसके चौकोर बना लेने हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए कि किस पैटर्न की नेक बनने जा रही है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आप ये देखें, ये इस तरह से हल्की सी शेप देते हुए थोड़ा सा ऊपर ले जाएं, और ये देखें इस तरह से बैक और फ्रंट दोनों को इसी शेप में रखना है आपने। ठीक है जी, यहाँ पे आप कटिंग कर लें, और सबसे पहले हम बैक को कटिंग करेंगे। ये देखें जी, ये हमारी बैक की नेक कट हो रही है। आप बैक वाली नेक को हटा लें और अब जो है ना आप इसको फ्रंट को कट करें। ठीक है जी, ये इस तरह से आपने फ्रंट की कटिंग कर लेनी है। बिल्कुल आसान सी है और बहुत स्टाइलिश, बहुत प्यारी जो है ना फ़्रॉक रेडी होगी। ठीक है जी, ज़्यादा हैवी भी नहीं होगी और बहुत प्यारी सी लगेगी। ये देखें, फ्रंट और बैक मैंने आप लोगों को साथ रख के दिखा दी हैं। अब ये देखें, ये आप एक्स्ट्रा जो बुकरम है उसको कट कर लें। ये इस तरह से कटिंग हो गई। अब आपने जो है ना इसको, ये देखें ये वाली शेप आएगी, और यहाँ पे आपने इसको अलग से फैब्रिक पे पेस्ट कर लें। ये देखें जी, ये इस तरह से हो गया। दोनों नेक को मैंने कर लिया। अब इनको जो है ना मैं अपर बॉडी पे लगा लूँगी, और उसकी के साथ मैंने ये देखें ये कुछ जो है ना स्ट्रिप्स के लिए फैब्रिक कटिंग किया हुआ है। इसकी लंबाई जो है वो 7 इंच है और चौड़ाई जो है ना वो 1.5 इंचज़ है। ठीक है, 1.5 इंच चौड़ी है। इसको मैं इस तरह से करूँगी, देखें ये ऐसे करके और इस तरह से। वैसे तो बुकरम भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे एक सिलाई लगा लें, बट बुकरम मैंने इसलिए यूज़ नहीं किया कि वो सॉफ्टनेस नहीं रहेगी, वो जो ईजीपन चाह रही हूँ ना मैं फ़्रॉक में वो नहीं रहेगा। अगर आपके पास ज़ीरो की बुकरम है देन आप यूज़ कर लें। ठीक है, बाकी ये वाली बुकरम जो नेक में यूज़ होती है ये यूज़ नहीं करिएगा, वो बहुत अकड़ा अकड़ा लगेगा। ठीक है, इस तरह से वो सॉफ्ट सी जो है ना पट्टियाँ रेडी हो गई हैं, बहुत प्यारी सी। नेक भी मैंने इस तरह से रेडी कर लिया। अब नेक को जोड़ना कैसे, देखें यहाँ पे इसको इस तरह से साथ रख लें, और जो बैक वाली नेक है ना उसकी पट्टी घुमा के फ्रंट वाली नेक की तरफ ले आएँ और उसको सिलाई लगा दें। ठीक है जी, ये देखें ऐसे रखा, बैक वाली पट्टी ऐसे घुमाई फ्रंट की तरफ, और यहाँ पे आप जो है ना आप सिलाई लगा लें। ये देखें ये इस तरह से इतनी नीट आती है ना, आपकी जो है ना धागे शागे कुछ भी नहीं निकलेंगे और बिल्कुल नीट आपकी नेक बनेगी। ठीक है जी, ये देखें इस तरह से। ठीक हो गया, ये हमारी नेक रेडी हो गई है। अब आपने इस पर जो है ना ये देखें कितनी ब्यूटीफुल सी नेक हमारी रेडी हो गई है। ठीक है, अब आपने इस पर तुरपाई कर लेनी है। यहाँ पे देखें जी, मैं इसको तुरपाई कर लेती हूँ बिल्कुल जो है ना जैसे आप आम कपड़ों पे तुरपाई करते हैं। इस पर सिलाई नहीं मशीन की चलाइएगा, तुरपाई कीजिएगा, बहुत हसीन लगेगी। ठीक है, यहाँ पे ये देखें जी तुरपाई हो गई है हमारी, कितनी नीट एंड ब्यूटीफुल सी नेक बनी है। ठीक है, अभी देखें ये वाली जो हमने पट्टियाँ रेडी की थी ना, अब इनको कैसे हमने यूटिलाइज़ करना है वो आपने देखना है। ये देखें 6 इंच हमारी नेक की चौड़ाई है, मोस्ट यहाँ से 1 इंच यहाँ से। ठीक है, तो बाकी हमारे पास 4 इंच बचेगी, जो कि मोस्टली हम बनाते हैं। ये स्ट्रिप्स इस तरह से आएंगी शोल्डर में, 3 स्ट्रिप एक तरफ आएंगी, 3 दूसरी तरफ आएंगी, 6 स्ट्रिप आपने इस तरह की बना लेनी है। यहाँ पे देखें जी, ये इस तरह से मैं आप लोगों को रख के दिखा रही हूँ कि इस तरह से ये वाली स्ट्रिप्स आएंगी, यहाँ पे भी आएंगी और उस तरफ भी। अभी इसको लगाने का आसान मेथड क्या है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर किए देती हूँ। यहाँ पे आएगी इसकी स्टिचिंग, तो इसको बैक उल्टा कर लें, ये देखिए। ठीक है जी, उल्टी तरफ से अब आपने जो है ना ग्लू लगा के और पट्टियों को पेस्ट कर लेना है, लेकिन उससे पहले आपने नेक को अच्छे से आयरन करके बिठा लेना है, ताकि ये जो पट्टियाँ हैं ये कम ज़्यादा ना हो जाएं, तो वो भी फिर अच्छी नहीं लगेंगी। ठीक है, तो ये देखिए मैंने पहले आयरन करके अच्छे से नेक को बिठाया है, फिर जो है ना ये मैं पट्टियाँ लगा रही हूँ यहाँ पे। ठीक हो गया, ये हमारी इस तरह से पट्टियाँ आएंगी। अब दूसरी तरफ भी सेम इसी तरह ग्लू लगा के
और अच्छे से पट्टियों को पेस्ट कर दें ताकि पट्टियाँ छोटी बड़ी आपकी ना हो। इसीलिए मैं इसको यही मेथड आप लोगों के साथ इजी मेथड है यही शेयर कर रही हूँ। ठीक है जी, ये देखें जी, ग्लू लगाया और इस तरह से आपने पट्टियों को पेस्ट कर लेना है। ठीक हो गया, ये देखें ब्यूटीफुल है ना, बहुत प्यारा क्यूट सा डिज़ाइन रेडी हुआ है। और वैसे भी फैब्रिक का जो प्रिंट है ना वो भी बहुत क्यूट है, मिनिमल सा, बहुत प्यारा पोल्का डॉट्स का जो है ना बड़ा बड़ा बहुत प्यारा सा प्रिंट है और कलर तो बस अमेजिंग है जी। ठीक है, यहाँ पे देखें लेस लगा के और मैंने इस तरह से रेडी कर लिया है। अच्छा, इसमें से ना थोड़ा सा पीस बच गया था लेस का, वो फिर मैंने लास्ट में आप लोगों को दिखाऊंगी एडजस्ट कर लिया था, क्योंकि एक गज़ ही ली थी मैंने ये लेस और 100 रुपीज़ की एक गज़ मिल गई थी मुझे। ये जो सीक्वेंस वाटर सीक्वेंस वाली आती है ना वो वाली। अब बनाएंगे जी बैक नेक। तो यहाँ पे देखें ये बैक नेक बना रही हूँ। यहाँ पे आपने सेंटर को देख लेना है। ठीक है जी, आपने सेंटर कर लिया। अब इसको इस तरह से रखेंगे कि ऊपर से आपका 1/2 इंच नेक से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपने इसको इस तरह की शेप में सिलाई लगा लेनी है। अभी मैं आप लोगों को लगा के भी दिखाती हूँ। यहाँ पे देखें मैंने इस तरह से सिलाई लगा ली है। अब आपने बहुत ही एहतियात के साथ, क्योंकि सिलाई ज़्यादा गैप के साथ नहीं है, तो बहुत एहतियात के साथ कटिंग करनी है कि जो है ना हमारी सिलाई ना कट जाए। और ये देखें कट हो गई। अब आपने इसको इस तरह से पलटना है, ये इस तरह से पलटेगा। यहाँ पे आपने आयरन मस्ट करनी है। ठीक है जी, यहाँ पे ये देखें मैंने आयरन कर लिया है। अब मैं आपको इसको ना फोल्ड करने का मेथड बताऊँगी। ये देखें बैक नेक काफ़ी मेरी सिस्टर्स बोलती हैं बताया करें, तो मैं काफ़ी सारे मेथड के साथ बनाती हूँ बैक नेक। ठीक है जी, उनमें से एक ये वाला भी है जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये इस तरह से आपने आयरन करेंगी ना तो हर चीज़ अपनी जगह पे बैठती जाएगी, उसमें जो नीटनेस जो सफाई आती है ना स्टिचिंग में, मैं कहती हूँ अमेजिंग। ठीक है, ये देखें हमारी बैक नेक बन गई है। यहाँ पे एक लूप बना के और लगा लेंगे बटन के साथ। ये देखें ये वाला लूप मैंने बना लिया है। ठीक है जी, यहाँ पे हमारा लूप एंड बटन आ जाएगा। आप हैंड स्टिच कर लें या फिर जो है ना मशीन के साथ सिलाई लगा लें इसको। और ये पे देखें जी स्लीव्स आपने कुछ इस तरह से लगानी है। एक मैंने लगा ली है, दूसरी अभी आप लोगों के सामने लगाऊंगी। ये देखें जी, यहाँ पे आपने 1.5 इंच छोड़ के 1.5 इंच यहाँ से भी छोड़ दें और यहाँ से आपने इस मेथड के साथ इस तरीके से आपने रख के और यहाँ पे सारी चुन्नट डाल लें जितनी आपने डालनी है और इस तरह से आपने रखना है। ठीक है, स्लीव्स को, ताकि वो उसका जो कोना है ना बाहर की तरफ कवर हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे इसको इस तरह से जब आप स्टिच कर लेंगी ना अंदर की तरफ मोड़ें और यहाँ पे एक पैर की सिलाई लगा लें। ठीक है जी, उससे पहले आपने यहाँ पे कट्स लाजमी लगाने हैं। कट लगाएंगी तो नीटनेस आएगी। अब जो है ना आपको यहाँ पे स्टिचिंग करना इजी हो जाएगा बिल्कुल आराम के साथ। ठीक है, अब जी आ जाती है बारी हमारे जो है ना इसको इनबेलिश करने की, डिज़ाइन को और ज़्यादा इन्हेंस करने की। तो चलें जी, यहाँ पे अब हम बनाएंगे इस स्ट्रिप में ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन। यहाँ पे आपने इस तरह से इसको रख के अच्छे से और निशान कर लेना है सेंटर का। ये देखें जी, सबसे पहले आपने बैक से हमने जो शोल्डर की सिलाई लगा ली है वहाँ से आपने इस तरह से सुई को निकालना है। ये देखें बिल्कुल जो है ना बारीकी के साथ आपने इसको देख लेना है अच्छे से। यहाँ पे अब आ जाएं आप ऊपर की तरफ, ताकि डिज़ाइन हमने ऊपर की तरफ बनाना है। तो ये देखें स्ट्रिप में से इस तरह से आपने एक स्टिच निकालना है। यहाँ पे एक पर्ल रखें और फिर अगेन इस तरह से आपने स्टिच उठाना है। मैं आप लोगों को बहुत जो है ना करीब से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए और आपका डिज़ाइन भी उतना ही ब्यूटीफुल बने जितना कि मैंने बनाया है। ठीक है जी, ये इसी मेथड के साथ इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए आपने दोनों स्ट्रिप्स को, ये देखें जी बाहर आ गया। अब आपने इसमें फिर से पर्ल ऐड किया और यहाँ पे ये देखें यहाँ पे निकाल लिया आपने इसको। अब आपने इसको खींच के जो है ना इसकी डिज़ाइनिंग कर लेनी है। और ये देखें ये इस तरह से मैंने खींचा धागे को और ये देखें फिर आपने यहाँ से बाहर निकाला, नीचे से आपने ऊपर की तरफ निकालना है
और ये देखें आ गया। अब यहाँ से अगेन वापस उसी सीक्वेंस के साथ आपने वापस चले जाना है और शोल्डर की उसी जगह पर आपने जो है ना सुई को निकालना है जहाँ से आपने स्टिच लेना स्टार्ट किए थे। ठीक है, यहाँ पे पक्का कर लें। और जी ये देखिए हमारा ब्यूटीफुल सा स्टाइलिश सा डिज़ाइन रेडी है। बिल्कुल आसान है और बहुत ही ब्यूटीफुल। ये देखें जी, ये इस तरह से बन गए। अब देखें इतना माशाल्लाह ये ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन है ना, आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है कि कैसा बना है। ठीक है, यहाँ पे देखें। ठीक है, अब मैं इसकी जो लोअर बॉडी वगैरह लगा के फ़ाइनल लुक आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक फाइनली। और यहाँ पे जी ये देखें 1 से 1.5 इंच की ये फ्रिल मैंने लगा ली थी नीचे, जो हमारे पास थोड़ा बहुत फैब्रिक बच गया था उसी में से। और फिर बिल्कुल फ्रिल लाइट लगाई है। और ये वाली लेस जो थोड़ी सी बच गई थी उसको मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर लिया था अपर बॉडी में। और यहाँ पे देखिए फिनिशिंग चेक करें और उसकी जो है ना डिज़ाइनिंग चेक करें, लुक चेक करें उसकी, कितनी कोई हसीन उसकी लुक आ रही है फ़्रॉक की। तो आप लोगों ने ज़रूर बनाना है, ट्राई करना है और फिर कमेंट में आके बताना है कि कैसा बना है। ठीक है जी, मेजरमेंट्स वगैरह हर चीज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। अब आगे फिर आपने बनाना लाजमी है। ठीक है, ये देखें इतना हसीन, ये जब पहना जाएगा ना बहुत खूबसूरत लुक आने वाली है इसकी। गर्मियाँ हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो लाइट सी डिज़ाइनिंग हो, ब्यूटीफुल सी लाइट सी कलर्स के फ्रॉक्स हों, बहुत प्यारे लगते हैं बहुत ज़्यादा। बैक से भी चेक करें, बहुत ब्यूटीफुल लुक आ रही है इसकी बैक से भी। और ये इस तरह से हमारी फ़्रॉक बन के रेडी हो चुकी है। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने एक बटन ऐड कर दिया है। लुक तो ऑलरेडी ऐड कर चुकी थी मैं, बटन भी ऐड कर लिया। और यहाँ पे देखें जी ये बैक की फुल लुक है, आप लोगों ने चेक करें इसको, बहुत ही हसीन माशाल्लाह से। और यहाँ पे देखिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि किस तरह की इसकी जो है ना लुक आई है। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से ये बहुत ब्यूटीफुल स्ट्रिप्स के साथ डिज़ाइन बनी है, बहुत प्यारी। ठीक है, यहाँ से आपकी जो है ना बेइंतहा खूबसूरत लुक आ गई है। आप इसको जो है ना एज अ सेमी फॉर्मल भी यूज़ करवा सकते हैं बच्ची को। ठीक है जी, चलें जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।